अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक साइफर केस की समाअत के दौरान सफाई के वकीला की अदम पेशी। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकीला के न आने पर सरकार की तरफ से स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुर्रहमान बानी पीटीआई जबकि हजरत यूनस शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल यानी सरकार की तरफ से फराहम करदा वकील होंगे। जज अबुल हसनात का कहना है कि डिफेंस काउंसिल मुल्जमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर जिरह करेंगे। शाह महमूद कुरैशी तैश में आ गए, स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में इस्तगासा 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। इस्तगासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफी शवाहिद मौजूद हैं, जिनके तहत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जा सकती है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया कि अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ, जिससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फायदा पहुंचा। निगरान हुकूमत जाते जाते अवाम को महंगी गैस का तोहफा देने को तैयार। माली खसारे को काबू में करने के लिए गैस की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है। ओगरा इससे पहले एक साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है। मुस्लिम लीग नून अब से कुछ देर बाद अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है मंशूर तैयार हो गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर मंशूर जारी करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही मंशूर है। हर जिले में दानिश स्कूल बनाएंगे। हर जिले, हर गांव, हर शहर की तरक्की नून लीग की जिम्मेदारी है। बुनियादी जरूरियात जिंदगी अवाम तक पहुंचाना नून लीग का मंशूर है। इंतखाबात में चंद रोज रह गए, सियासी सरगर्मियां उरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी और एबटाबाद में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। पीपल्स पार्टी पेशावर में मैदान सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हयाताबाद में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कंदकोट और शिकारपुर में जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन लोधरा के डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर स्वाबी में कॉर्नर मीटिंग करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज रात कराची के इलाके अजीजाबाद में अवामी इज्तिमा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन अवामी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव चारसदा में वर्कर्स से खिताब करेंगे। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों की दरखास्त मंजूर नहीं की। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस जेर समात हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुख्सत की दरखास्त वापस ले ली। उन्होंने 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरखास्त दायर की थी। जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन की जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। जहांगीर, मार्टिन और पाकिस्तान क्वार्टर्स की खाली जमीनों पर बड़ी इमारतें बनाने का मंसूबा। विफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ MOU की मंजूरी दे दी। मुआहिदा विफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स, महकमा बल्दियात और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान होगा। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला के मुताबिक हुकूमत के बनाए ज्यादातर क्वार्टर्स खस्ताहाली का शिकार हैं। किसी भी रिहायशी क्वार्टर्स से महरूम न होने को यकीनी बनाया जाए। क्वार्टर्स के तमाम मकीनों को नई रिहायशी इमारतों में मुंतकिल किया जाए।
लाहौर, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और झंग समेत मुख्तलिफ शहरों से 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CDD के मुताबिक अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता TTP के अहम कमांडर को बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट, IED, डिटोनेटर बरामद कर लिए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं, बिलावल भुट्टो की आजाद उम्मीदवारों से मुतालिक बयान की मजम्मत करता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तरबियत सही नहीं हुई। बिलावल भुट्टो को यही सिखाया गया है कि सियासत में खरीदो फरोख्त होती है। ऐवानों में उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त को हर सूरत रोकेंगे। 8 फरवरी को आप एक मुख्तलिफ फोर्स का मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी आजाद उम्मीदवारों के बिक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, किसी आजाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब यही है कि वो अपने वोटों का सौदा कर लेगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पंजाब में 100 नशिस्तों का बेंचमार्क हासिल करेंगे। जिस सियासी जमात ने कायदे आजम का घर जलाया, हमारे हीरोज की तस्वीर को ठुड्डे मारे, उससे लोग मुतनफ्फिर हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी है, क्योंकि वो जानते हैं असल मुकाबला किसके साथ है। नई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी होगी। मुखालिफ जमातों को पता है कि वो मिलकर हमें हरा नहीं सकते। नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, वो मुख्तलिफ जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का सिंध से सफाया हो जाएगा। MKM से खैर की तवक्को नहीं। MKM ने कराची का हशर नशर कर दिया। कहा, इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.14% कमी आई है। मुर्गी, दाल, अंडे, LPG समेत 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 13 की कीमतों में कमी हुई। कोहाट में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। बारिशों का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। तवील खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कहा, बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अस्तोर में भी बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। मुल्क के बालाई इलाकों में आज शाम बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की शिद्दत में कमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। इंतजामी मसाइल की वजह से 7 परवाजें मनसूख। 2 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना हुई। पंजाब में खुश्क और शदीद सर्दी के दौरान नमूनिया की वबा पर अब तक काबू न पाया जा सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 बच्चे इंतकाल कर गए। 942 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में अब तक 13,661 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। अब तक सूबे भर में 240 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। सियालकोट में अपने अगवा का ड्रामा करने वाले 17 साल के नौजवान को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है, नौजवान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया। अपने वालिद से रिहाई के बदले 15 लाख रुपए तावान तलब किया था। नौजवान के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौजवान PUBG गेम खेलता था। गेम अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में सियासी जमात के पोस्टर फाड़े जाने का इल्जाम। MKM हकीकी के रहनुमाओं ने मुतहदा के खिलाफ थाना शाह फैसल में रिपोर्ट दर्ज करा। पाकिस्तान का गजा में जारी नस्ल कुशी पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद